बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, पाकिस्तान में मुख्तलिफ असम्बलिंग प्लांट्स के इजाज़तनामे हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दिए जा चुके हैं और उसमें मुसलसल इजाफा भी हो रहा है। आपको टॉप स्टोरी में बताएंगे कि असम्बलिंग प्लांट जो पाकिस्तान में कायम हैं उनसे ख़रीदारी में आपको क्या फ़ायदा है। दूसरे नंबर पर आपको बताएंगे मारूफ दुनिया की मारूफ ब्रांड नोकिया की डिस्ट्रीब्यूशन नई किसके पास। आखिर में आपको बताएंगे कि क्यों मोबाइल के डिस्ट्रीब्यूटर डिप्लॉय ने अपना पहला क्या हदफ हासिल किया। तो चलते हैं अपने टॉप स्टोरी की जानिब। पाकिस्तान में कायम होने वाले असम्बलिंग प्लांट जिसकी इजाज़तनामा पीटीए मुसलसल दे रहा है, उनकी क्वालिटी, उनके मेयार, उनके असम्बलिंग सिस्टम को देख के। इजाज़तनामा मिलने का मतलब ये नहीं है आपको कि आप प्रोडक्शन शुरू कर दें। प्रोडक्शन शो कराने के लिए एक इजाज़तनामे की ज़रूरत होती है जो इनके पीटीए के आला हुकाम दौरा करते हैं, कंफर्मेशन सर्टिफिकेट उसको देते हैं। अब जो काम पाकिस्तान में कर रहे हैं, मैं उसके मुतालिक आपको ये आगाही कई मरतबा दे चुका हूँ। अब एक नई खबर के पाकिस्तान में असम्बलिंग प्लांट से ख़रीदारी में आपको क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है और उसके असरात पाकिस्तानी मोबाइल सार्फिन पे क्या मुरतब होंगे। तो ये मैं आपको इत्तला ब्रेकिंग न्यूज़ में दे रहा हूँ कि पाकिस्तान में 17% सेल्स टैक्स का नफाज, जिसका मुसलसल तस्करा गुज़िश्ता शुमारों में मैं अपनी वीडियोज़ में करता रहा हूँ, अब हतमी फ़ैसला कर लिया गया है और चंद दिन के अंदर इसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता जारी कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक सदर पाकिस्तान ने उसकी मंजूरी दे दी है, जिसके तहत 17% जितने गैर मुल्की मोबाइल फ़ोन जो पाकिस्तान में इंपोर्ट किए जाते हैं उन सब पर 17% सेल्स टैक्स का नफाज कर दिया जाएगा। उसकी बुनियादी वजह यह है, आईएमएफ ने जो दबाव डाला कि पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन की असम्बलिंग प्लांट कायम होने से जो लाखों फ़ोन हर महीने तैयार होते हैं किसी भी असम्बलिंग प्लांट में, उन पे ड्यूटी वसूल नहीं की जाती, जिसकी वजह से जो वो पहले इंपोर्ट होते थे इससे 50 से 60 अरब रुपए ड्यूटी हासिल होती थी, जो अब नहीं हो रही। तो अब हुकूमत ने एक एफबीआर की तवज्जुह से वजारत ख़जाना ने एफबीआर ने मिल के एक मुश्तरका मनसूबा तैयार कर लिया है जिस पर सेल्स टैक्स का नफाज किया जा रहा है 17%। अब 17% जो भी गैर मुल्क से आप मोबाइल फ़ोन, खा वो छोटे फीचर फ़ोन हो या स्मार्ट फ़ोन हो या बड़े हों या छोटे हों, मंगवाएंगे, उसमें 17% सेल्स टैक्स नफाज होने जा रहा है। लेकिन खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान में जो असम्बलिंग प्लांट कायम कर रहे हैं, जिनको प्रॉपर काम करने की इजाज़तनामे सर्टिफिकेट इशू कर दिए गए हैं, उनसे जो आप ख़रीदारी करेंगे, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ख़रीदारी करेंगे, उन पर वो 17% सेल्स टैक्स का नफाज नहीं होगा। औसत दर्जे और निचले दर्जे यानी फ़ीचर फ़ोन, और जो फ़ोन एक मुकर्रर तादाद यूएस डॉलर इंफॉर्मेशन के मुताबिक 200 या उससे कम वाले, जो 200 से ऊपर वाले फ़ोन पर ही इसका नफाज होगा। 200 से कम पे जो है उम्मीद ये की जा रही है, जो इत्तलात गर्दिश कर रही हैं बाखबर इस्लामाबाद के ज़राए से, जो आपको ख़बर दे रहा हूँ मैं इस्लामाबाद के ज़राए से, कि उसमें $200 तक के जो मोबाइल फ़ोन होंगे, ये समझ लें कि 35 से 40 हज़ार के दरमियान के जो मोबाइल फ़ोन 30 हज़ार से ऊपर हैं, उन पर ड्यूटी सेल्स टैक्स यानी सेल्स टैक्स ड्यूटी नहीं, सेल्स टैक्स का नफाज नहीं किया जाएगा, जो पाकिस्तानी असम्बलिंग प्लांट में तैयार किए जाएंगे। जो 30 हज़ार से ऊपर मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान में भी तैयार किए जाएंगे, उन पर भी सेल्स टैक्स का नफाज 17% के हिसाब से किया जाएगा। ये इत्तलात हैं और उम्मीद की जा रही है 17 दिसंबर को, जो कि मतवक्को है, वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से शौकत तरीन जो है वज़ीर ख़ज़ाना, तकरीर में जो बहुत सारी अशिया के जो पाकिस्तान में हैं उनकी सब्सिडी जो दी हुई है हुकूमत ने, वो वापस लेंगे और इस सेल्स टैक्स का नफाज भी
कायम करेंगे। इसके तहत अगर ये नाफिज हो गया मोबाइल पर तो इसका मतलब ये है कि इससे 80 अरब रुपए की आमदनी मतवक्को है। तो ये सेल्स टैक्स जो हमारे इम्पोर्टेड जितने भी मोबाइल फ़ोन हैं वो महंगे होने जा रहे हैं, और बहुत सारी कंपनियों ने इत्तलात के साथ ही गुज़िश्ता महीने ही यानी सेल्स टैक्स का निफाज कर दिया था। 17% वो सेल्स टैक्स वसूल कर रहे थे, लेकिन अब प्रॉपर ऐलान किए जाने वाला है। तो अब देखें, लेकिन ये है कि पाकिस्तानी खुशखबरी है कि पाकिस्तानी जो असेंबलिंग प्लांट से तैयार हो रहे हैं उन पर सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। जो 30,000 से कम के अंदाज़न यानी $200 के अंदर जो मोबाइल फ़ोन हैं जिसकी वैल्यूएशन लगी हुई है उस पर सेल्स टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इस सारी मुहिम की जो हमारी एसोसिएशन है डिस्ट्रीब्यूटर असेंबलिंग प्लांट्स की, इन्होंने बड़ी जद्दोजहद की है। उनकी टीम, उनकी सरबराही, जो भी जिन लोगों ने प्रपोज़ल दिया था अपना वो मंजूर कर लिया गया है। क्यों? उससे उन्होंने राय दी कि इससे मोबाइल सार्फिन जो पाकिस्तान में मेड इन पाकिस्तान जिसको फ़रोग़ देना है हुकूमत की पॉलिसी असेंबल्ड इन पाकिस्तान का, तो उससे नुकसान होने का ख़दशा है, जिस पे हुकूमत ने मंजूर करके जो मुकर्रर तादाद हैं जो मैं बता चुका हूँ कि $200 से ऊपर के मोबाइल फ़ोन पर ये सेल्स टैक्स नाफिज किया जाएगा। दूसरी खबर पर जाने से पहले आपसे फिर अपील करता हूँ इस चैनल की तवज्जो से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करें। और हम मुंतखब कमेंट्स जो है उस पर तबसरा भी यकीनी तौर पे करेंगे। कोई आपको किसी से कोई शिकायत है कमेंट्स के ज़रिए बताएं, उस पर डिस्कस की जा सकती है। इसी तरह आपकी आवाज़ जो है वो लम्हों में दुनिया भर में पहुंच सके। चैनल को मजबूत कीजिए, अपने आप को मजबूत कीजिए। दुनिया की मारूफ ब्रांड नोकिया अपने जो नए डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ चली गई है, और ये डिस्ट्रीब्यूटर एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर है जिसके पास चाइना की 2 ब्रांड हैं। उसके अलावा वो चंद सालों में उसने पाकिस्तान में अपने एक नाम बड़ा तेज़ी से ऊपर की जानिब लेके गए हैं वो, और मकबूलियत हासिल की है। ये ब्रांड जो नोकिया है इसके डिस्ट्रीब्यूटर ऑलरेडी काम कर रहे हैं पाकिस्तान में 2, और मज़ीद 2-3 उम्मीदवार भी हैं। लेकिन इनके साथ जो डील की गई है इब्तिदाई तौर पर, वो मैं आपको ख़बर देता चलूँ, वो है नोकिया पाकिस्तान में टैबलेट लेकर आ रहा है। तो इनको डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है टैबलेट की, और नोकिया एसेसरीज़ जो कि पहले ही पाकिस्तान में थी, अब इसको प्रॉपर वारंटी के साथ ये डिस्ट्रीब्यूटर इदारा जिसकी अपनी जो वर्थ है बहुत पाकिस्तान भर में मौजूद है, और वो एक चाइनीज़ ब्रांड के टॉप सेलर डिस्ट्रीब्यूटर की हैसियत से पाकिस्तान में काम कर रहा है, और बहुत तेज़ी से उसने अपना मकाम, अपनी वर्थ पाकिस्तान में बढ़ाई है। तो नोकिया को नया डिस्ट्रीब्यूटर मुबारक हो। और ये भी मैं आपको इत्तला देता चलूँ कि प्रॉपर जो इसी महीने जो है वो आपको स्टॉक भी फराहम कर दिया जाएगा, और भरपूर अंदाज से आपको जो चीज़ दी जाएगी, ये दोनों जिनकी मुतालिक आगाही दी वो जनवरी से बहुत बड़ी तादाद में दी जाएगी। इसकी बाकायदा सेरेमनी भी मुनक्किद किए जाने का इम्कान है, और डीलर्स उसमें मदऊ किए जाएंगे, और एक तकरीब भी जब लॉन्च कर दी जाएगी मुनासिब वक्त में इसका इनेकाद किया जाएगा। तो मुबारक हो उस इदारे को कि जी उन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूशन लिए जिससे रोज़गार में इजाफ़ा होगा, पाकिस्तान की हुकूमत को सेल्स टैक्स के और ड्यूटी की मद में भी रेवेन्यू हासिल होगा। इसी तरह एक और ख़बर है कि पाकिस्तान में जो क्यू मोबाइल है उनके मेगा डिस्ट्रीब्यूटर हैं डिप्लाई, जो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर्स को माल फराहम करते हैं क्यू मोबाइल के। उसके अलावा इनका प्रोडक्शन जो है फैक्ट्री जिसको हम कहते हैं असेंबलिंग मैटर भी इन्हीं के हाथ में है, जिसके तवस्सुस से वो इंपोर्ट और वहाँ से तैयार करके लोगों को देते हैं। पाकिस्तान में चिप की शॉर्टेज के बाइस बहुत सारे जो टारगेट होता है उसको मुकम्मल करना मुश्किल हो चुका है, और इसमें जो है वो मुसलसल कमी वाक़या हो रही है स्टॉक फराहम करने में। उसकी वजह वही है कि दुनिया में चिप की शॉर्टेज है, माल तैयार नहीं हो रहा है, तो वो किस पर तैयार करेंगे।
اس کے باوجود انہوں نے جو ٹارگٹ اپنا رکھا تھا ڈپلائی نے، ان کے سی او جو اب نئے آ گئے ہیں ذیشان قریشی صاحب، اور اب جو ان کے چیئرمین ہیں، فاؤنڈر چیئرمین جو ہیں ڈپلائی کے آصف خان، ایک مشن، ایک ٹارگٹ لے کے اپنی برانڈ یعنی کیو موبائل کے میگا ڈسٹریبیوٹر کی حیثیت سے چلا رہے ہیں. اور یہ خوشخبری یہ ہے کہ 1 ملین موبائل فون صرف 4 مہینے میں انہوں نے مارکیٹ میں سپلائی دے دی. یعنی 10 لاکھ موبائل فون، جو ایک برانڈ جو تھوڑا مشکلات میں شکار تھی اس میں، اور چیپ کی شارٹیج کے باوجود یہ ایک بڑا اچھا تو مبارکباد ہے. اسی سلسلے میں ان کی فیکٹری میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں کیک کاٹا گیا 1 ملین موبائل فون فراہم کرنے پہ اپنے ڈسٹریبیوٹرز کو. اور اس تقریب میں چیئرمین اور فاؤنڈر ڈپلائی آصف خان، سی او جو ہمارے ڈپلائی کے ہیں ذیشان قریشی، اسی کے ساتھ شیخ مصطفیٰ، اسی طرح عدنان صاحب تھے، اسی طرح فیکٹری کے جو ہے وہ راشد الحسن اور دیگر کے ساتھ یہ تقریب فیکٹری میں منعقد کی گئی. اور ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ یہ مزید اپنے ٹارگٹ کو بڑھائیں تاکہ لوگوں کو روزگار کی سہولتیں حاصل ہوں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ.